Good morning students, welcome all of you. I am Poonam Gidwani, your EVS teacher. We have completed our 11th chapter and today we will start our 12th chapter, that is our pride, हमारे गौरव. We are so lucky students that in India there are so many persons whom we called our pride, जिनको हम हमारा गौरव कहते हैं. And today we will discuss some of them. For example, Nagarjuna, Jagdish Chandra Basu, Bhagini Nivedita, Mahatma Gandhi and Birsa Munda. And in this part we will discuss about Nagarjuna. Nagarjuna was a great philosopher and he gave a great contribution to Indian national unity, and he was a famous chemist of ancient India. Let's start our chapter, students. Nagarjuna was a famous chemist of ancient India. Chemist means, students, a person who works with the chemicals and studies their reaction, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्री. तो जो नागार्जुना थे वो एक बहुत फेमस केमिस्ट थे एंशंट इंडिया के, एंड ही वॉज ब्रिलियंट बाय बर्थ, और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे सिंस हिज childhood. Here you can see the image. This is the image of Nagarjuna. Nagarjuna was a famous chemist and Nagarjuna was brilliant by his birth. He was born at Baluka village in Chhattisgarh. Baluka is a village in Chhattisgarh and that is the birthplace of Nagarjuna. कहाँ born हुए थे नागार्जुना? बालुका गांव में. कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में. He completed the study of Vedas and Vedangs very early. और बहुत जल्दी उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी. किसको लेकर? वेद और वेदांग को लेकर. स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट वेदास? वेद, देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. तो बहुत जल्दी इन्होंने वेद और वेदांग की स्टडी को कंप्लीट कर लिया था. लेटर ऑन, बाद में, नागार्जुना स्टडीड द बुद्ध फिलॉसफी, गॉट इनिशिएटेड इन बुद्ध आइडियोलॉजी. एंड बाद में नागार्जुना ने बुद्ध फिलॉसफी यानी कि बौद्ध दर्शन की स्टडी की और फिर इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली, उसमें दीक्षित हो गए. इन रस हृदय, स्टूडेंट्स, रस हृदय इज अ बुक ऑन केमिस्ट्री. एक बुक है बहुत फेमस केमिस्ट्री की जिसका क्या नाम है? रस हृदय. उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट मेटोलॉजी. मेटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस. तो उसमें उन्होंने यानी कि नागार्जुना ने एक्सप्लेन किया धातु कर्म को यानी कि मेटल्स को और उनके यूजेस को. He researched on mercury and invented the methods of preparing mercury ash. Students, Nagarjuna was a famous chemist. तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रिसर्च की थी किस पे? मर्क्यूरी पे. एंड उन्होंने आविष्कार किया, इन्वेंट किया किसको? मेथड्स को, अलग अलग तरीकों को कि मर्क्यूरी ऐश है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है. It means he was a great inventor also. Okay. In magical field also he gave a remarkable contribution. Remarkable means, students, surprising. उन्होंने एक surprising contribution दिया था. किस में? मेडिकल फील्ड में भी. सी कितने ब्रिलियंट थे वो, कितने सारे contribution उन्होंने हमारे इंडिया के लिए दिए. And he wrote many books on medicines. इतना ही नहीं, नागार्जुना wrote many books on medicines also, यानी कि medicines पे भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी. नागार्जुना was a great philosopher. Philosopher means, students, दार्शनिक. ओके तो नागार्जुना थे वो एक बहुत फेमस फिलोसोफर भी थे, मतलब वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे. हिज फिलोसफी गॉट फेमस एज नाइलिज्म, और उनकी जो फिलोसफी थी दैट वाज फेमस एज नाइलिज्म. नाइलिज्म मीन्स, स्टूडेंट्स, शून्यवाद या नास्तिवाद. तो उनकी जो फिलोसफी थी, नागार्जुना की जो फिलोसफी थी, इट वाज फेमस एज nihilism. Okay students, in Buddha religion, Mahayana sects, middle path theory was initiated by him. Students, in Buddha religion there are 2 sects, okay, Hinayan and
महायान। ओके, बौद्ध धर्म जो है उसमें दो संप्रदाय हैं जिसे हम कहते हैं हीनयान और महायान। इन दैट रिलीजन महायान सेक्ट, तो जो महायान सेक्ट है उसमें जो मिडिल पाथ थ्योरी है यानी माध्यमिक जो सिद्धांत है, दैट वाज इनिशिएटेड बाय नागार्जुन ओनली एंड ही गेव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनल यूनिटी। इतना ही नहीं, नागार्जुना गेव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनल यूनिटी ऑल्सो। राष्ट्रीय एकता में भी उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। हाउ? बाय एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वैदिक एंड बुद्ध फिलॉसफी। इन्होंने एक कोऑर्डिनेशन दिया था वैदिक फिलॉसफी और बुद्ध फिलॉसफी के बीच का, यानी इन्होंने कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया था किसके बीच? बुद्ध फिलॉसफी एंड वैदिक फिलॉसफी के बीच में। सो इट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनल यूनिटी। राष्ट्रीय एकता में इसे बहुत बड़ा योगदान कहा जाता है। Nagarjun Sagar Dam on Krishna River in Andhra Pradesh is named in his memory. As Nagarjuna was our pride, तो नागार्जुना की मेमोरी में एक डैम है। डैम means students बांध, and what is the name of that dam? नागार्जुन सागर। एंड कौन से रिवर पे है वो डैम? Krishna river in Andhra Pradesh. There is a river in Andhra Pradesh and the name of the river is Krishna. तो कृष्णा नदी पर एक डैम है and the name of the dam is नागार्जुन सागर, और वो किसकी मेमोरी में है? नागार्जुन की याद में। So students, it's all about Nagarjun. So let's discuss a question. What lesson do we learn from Nagarjuna's life? So students, we have studied the life of Nagarjuna. हमने क्या सीखा? We have learned the lesson of unity. We learned the lesson of unity and coordination of things because we have already read that he gave a great contribution to Indian national unity by establishing the coordination between Buddha and Vedic philosophy. So it's all about the life of Nagarjuna. In next part, we will read about Jagdish Chandra Basu, who was a great scientist. So till then, have a good day. Thank you.